इधर साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में आज रांची के ईडी सोनल कार्यालय में रिटायर्ड डीएसपी व पूर्व में साहिबगंज में पदस्थापित रहे अफसर यज्ञ नारायण तिवारी से पूछताछ होगी। पहली बार समन पर तिवारी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। ऐसे में ईडी ने उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों ने पंकज से न्यायिक हिरासत में रिम्स के पेइंग वार्ड में रहने के दौरान संपर्क साधा था। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद ईडी ने दोनों को समन भेजकर बुलाया है। और चलिए सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ईडी आज पूर्व डीसी से पूछताछ करने वाली है। देखिए, डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी जिन्हें समन पहले किया गया था, पंकज मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की थी जब वो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थे। तो ये सीसीटीवी फुटेज से ये मामला सामने आया था कि मुलाकात किसने की। उसके बाद जब पहचान हुई तो पता चला कि यज्ञ नारायण तिवारी हैं। और इसी सिलसिले को लेकर जब पहले समन जारी किया तो वो पहुंचे नहीं। अब दोबारा नोटिस पर आज उनसे पूछताछ होनी है। ईडी ने छापेमारी की थी। पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी बच्चू यादव समेत कई लोगों के ठिकानों पे छापेमारी ईडी के द्वारा की गई थी और उस छापेमारी में मोटी रकम के साथ कई अहम दस्तावेज भी ईडी को हाथ लगा था। और उसके बाद जैसे ही तमाम साक्ष्य पंकज मिश्रा या बच्चू यादव के खिलाफ मिला ईडी को, उसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया और उन लोगों से भी कई रिमांड पर लेकर भी पूछताछ हुई थी। और जैसे ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पंकज मिश्रा सेहत में भी काफ़ी गिरावट आई थी, तो उसके बाद उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। और जब वो पेइंग वार्ड में पंकज मिश्रा भर्ती थे, उस दौरान कई लोगों ने उनसे मुलाकात भी की थी। रिम्स में जा करके कई लोगों से पंकज मिश्रा ने फ़ोन पर भी बात की थी। और इसकी जांच जब ईडी के द्वारा की गई थी और सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से ईडी को यह पता चला था कि उनसे पंकज मिश्रा जब इलाजरत थे, उस दौरान कई लोगों ने उनसे मुलाकात की। और उसी के आलोक में पंकज मिश्रा के जो भी मिलने वाले लोग थे उनको समन जारी कर ईडी ने उन्हें दफ्तर बुलाया था और लगातार पूछताछ कर रही थी। जो अभी साहिबगंज के जो रिटायर्ड डीएसपी है यज्ञ नारायण तिवारी, उनका भी जानकारी मिला था कि वो जब इलाजरत पंकज मिश्रा इलाजरत थे, उस दौरान रिम्स में जाकर उनसे मुलाकात की थी। तो यज्ञ नारायण तिवारी को ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन उस समन के आलोक में वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। उसके बाद दोबारा समन जारी किया गया है, जिसके आलोक में आज रिटायर्ड डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी को आज ईडी कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना होगा और ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। क्योंकि इस जो पूरा प्रकरण जो है वो साहिबगंज अवैध खनन से जुड़ा मामला है और इसको लेकर ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में भी भेजा गया है जुडिशियल कस्टडी में, और कई लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को सहयोग किया है खास तौर पे, तो वैसे लोगों तक भी ईडी पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरह से यज्ञ नारायण तिवारी को जो समन जारी किया गया है और आज उन्हें ईडी दफ्तर में उपस्थित होना है और ईडी के सवालों का जवाब देना है, लेकिन क्या वो जवाब देते हैं या फिर वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से जो ईडी की कार्रवाई हुई है, खासतौर पर अगर बात करें तो साहिबगंज में एक
एक बड़ी तरह सिंडिकेट के तौर पे वहाँ पे अवैध खनन हुआ है और इस मामले में ईडी की पूरी तरह से नज़र है और अभी और भी कई ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसमें खास तौर पे जो पंकज मिश्रा को जो सहयोग करने वाले लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं। जो प्रमोद मिश्रा जो वहाँ साहिबगंज के जो DSP थे उनसे भी लगातार पूछताछ हुई है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है और इस तमाम बिंदुओं को, कड़ियों को जोड़ते हुए तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो 1000 करोड़ का जो ईडी का दावा है कि अवैध खनन साहिबगंज में हुआ है और उसमें एक सिंडिकेट के तौर पे काम किया गया है और जो राज्य सरकार के राजस्व के ही नुकसान की बात नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक झारखंड में जो भी जो खनिज संपदा है उसे भी लूटने का काम हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब सबसे अहम है कि आज जब यज्ञ नारायण तिवारी ईडी के कार्यालय में पहुँचते हैं और उनसे पूछताछ होती है तो उनके द्वारा क्या कुछ ईडी को जवाब दिया जाता है, क्या ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। आरती, चलिए, तो इंतजार किया जाना चाहिए कि आज पूछताछ होगी तो और क्या कुछ खुलासे होंगे, क्योंकि पूजा सिंघल जब रडार पर आई उसके बाद जब ईडी की पूछताछ शुरू हुई उसके बाद हर दूसरे दिन जांच के दौरान कई खुलासे हुए हैं। उसी के बाद देखिए पंकज मिश्रा की भी गिरफ्तारी हुई और पंकज मिश्रा से जब ये मिलने पहुंचे तब इन्हें भी ईडी ने समन जारी किया है और अब 1000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें पूछताछ होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे दीपक। तो देखिए साहिबगंज में 1000 करोड़ का अवैध खनन मामला और इस मामले में अब पूछताछ होनी है पूर्व DSP यज्ञ नारायण तिवारी से, जिन्हें दूसरी बार ईडी ने समन किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।